हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज एक छोटी सी सैंपल लेक्चर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जानते हैं हर पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यू हैव वन क्वेश्चन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, सर्ट्स, घातांक, करनी, जो भी कहिए इसे, पावर पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक क्वेश्चन जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ टर्म्स दे दिए जाएंगे जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर्स यानी आरोही क्रम में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम में कुछ टर्म्स दे दिए जाएंगे, घात पे होते हैं। ठीक है बेटे, 25 की पावर 4, ठीक है, 27 की पावर 9, 9 की पावर 27, तो 2 या 3 टर्म दिए रहेंगे, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या कई बार कौन सा बड़ा है इनमें से कौन सा छोटा है, ये जरूर पूछा जाता है। तो आइए आज की एक छोटी सी लेक्चर में आपको ये इस टॉपिक के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, इनके कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें सबसे पहले, ठीक है। आप क्वेश्चन को ठीक से स्टडी करें। क्वेश्चन को ठीक से देख लें बेटे। तो क्वेश्चन में आपके पास जो है, अगर उसकी बात करें तो हमने क्या देखा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमने देखा बेटे 3 की पावर 200 एंड 2 की पावर 300, 7 की पावर 100, ये 3 टर्म दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, बट इन दिनों जो ये 2017 का क्वेश्चन है, जो रिसेंट ईयर के पेपर्स हैं, आप आगे देखेंगे 2-3 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराऊंगा। इनके जो क्वेश्चंस है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हर टर्म को एक के बाद एक अरेंज करना है, या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर? चलिए तो कैसे करें, सिंपल क्वेश्चन है। इसकी जानकारी क्या है? हम पावर को, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो बेटे, ठीक है, ये तो पावर है, कई बार एक्सपोनेंट जो है फैक्टर मैंने फ्रैक्शन में होते हैं, घातांक में, यानी 1/2, 1/3, 1/4, आगे के क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं। तो हम पावर को सेम करना होता है, तब हम जजमेंट कर पाएंगे। पावर को सेम कैसे करेंगे बेटे? यहाँ 200, 300 और 100 है, ठीक है। तो इस तरह के टर्म्स को हम एक खास तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 7 की पावर 100 है बेटे, ठीक है, ये 7 की पावर 100 है। 2 की पावर 300 अगर आप नोटिस करें तो 2 की पावर 300 को 3 × 100, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3 अगर आप पावर को अंदर ले लेते हैं बेटे, ठीक है, दोनों ये इसके इक्विवेलेंट है। तो 2 की पावर 3 को आप सॉल्व कर पाते हो, ये 8 हो गया और ये पावर 100 आ गया। देखिए ये 7 की पावर 100 और ये 8 की पावर 100। इस तरह से आप 3 की पावर अगर 200 को देखना चाहते हैं तो 3 की पावर 2 × 100, ठीक है बेटा, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी और ये 100 ऐसे, यानी 9 की पावर 100। अच्छा करना हो, कभी कॉन्सेप्ट सीखने हो तो पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करें। आसान क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझाता है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटे। तो क्या देखा आपने? 9 की पावर 100, तो आप देखिए 7 की पावर 100, फिर 8 की पावर 100 और फिर 9 की पावर 100। अगर आप इसको लिखते हैं 9 की पावर 100 बड़ा है सबसे पहले, 8 की पावर 100 फिर, एंड देन 7 की पावर 100। तो आप 9 की पावर 100 किससे फैच किया आपने? 3 की पावर 200 से फैच किया आपने, और 8 की पावर 100 जो है वो 2 की पावर 300 से। इस तरह से आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में आपने इसको अरेंज कर दिया। तो क्वेश्चन इस तरह से आजकल पूछे जाते हैं। पावर आपको सेम करना है, फिर अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके जो टर्म बड़ी होगी उसके हिसाब से आपको जजमेंट देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 टर्म फिर दे रखे हैं बेटे। 3 टर्म में इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, इसे भी हम लोग इसी तरह से चेंज करेंगे। इसमें आप क्या देखोगे? आपने देखना है कि 4 की पावर 4, 4th रूट ऑफ 7 है, ठीक है बेटे। 4th, ये जो इसको इस तरह से लिखते हैं 7 की पावर 1/4, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11, तो 11 की पावर 1/3, और 1257 की पावर 1/12 है। आप इन तीनों में कंपैरिजन करना है आपको।
तो देखिए पावर जो है जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, पावर पे अब अगर फोकस करते हैं, पावर यहाँ फ्रैक्शन में है बेटे, ठीक है, पावर यहाँ फ्रैक्शन में है। अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो किस तरह से करेंगे, कैसे अटेम्प्ट लेंगे, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। पावर हमें सेम करना होता है, ठीक है, पावर हम सेम करेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे, पावर सबकी सेम हो जाएगी तो फिर हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि टर्म्स कौन से बड़े हैं कौन सा छोटा है। क्लियर? तो पावर सेम करना इन क्वेश्चनों में टारगेट होता है, बट ये कभी कभी आसान काम नहीं होता। तो इसको आसान बना देता हूं मैं आपको। कैसे बेटे? तीनों टर्म का डिनोमिनेटर, तीनों पावर के डिनोमिनेटर को नोटिस करो आप। डिनोमिनेटर में किसको कह रहा हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसको कह रहा हूँ, ये देखिए 4 है, ये 3 है और ये 12 है। इन तीनों टर्म का हम डिनोमिनेटर को अगर देखते हैं तो आपके पास क्या है, 4, 3 और 12। एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, तीनों का एलसीएम 12 आएगा। तो तीनों का एलसीएम 12 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबके फ्रैक्शन को, यानी बारी बारी से आप देखें, 7 की पावर 1/4 है, हम सबके डिनोमिनेटर को, पावर के डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शंस को हम लोग सेम करेंगे। पावर फ्रैक्शन की पावर को जो है, पावर की जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करेंगे। किस तरह से होगा ये काम? बहुत सिंपल है। आप जानते हो 1/4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये 7 की पावर 3/12। एग्री? तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर कैसे सॉल्व होगा, 7 की पावर 3 इंटू 1/12। क्लियर? 7 की पावर 3 आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, 3 4 3 होती है और ये 1/12 आ गया। इस नंबर को हमने सॉल्व कर लिया। आइए सेकेंड टर्म को देखें। 11 की पावर 1/3 है। एग्री? तो 11 की पावर 1/3 है। इसे भी हम उसी फॉर्मेट में लाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को हम 12 लेकर आएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। तो 11 की पावर 4 में 12 आ गया। वेल, तो अब आप क्या करोगे, 11 की पावर 4 है, 11 की पावर 4 और 1/12 बाहर रख लेते। 11 की पावर 4 को आप मल्टीप्लाई कर लें बेटे, ठीक है। तो 11 इंटू 11 121 होता है, और 121 को अगर आप 121 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 121 2 2 4 और ये 2, फिर ये 1 2 1 है, 1 4 और ये 6 और ये 4 1 4 6 1, ठीक है, 14641 आ गया बेटा इसमें। 14641 की पावर में 1/12। एग्री? तो अब आपके पास है क्या, देखिए आप, अगर आप नोटिस करते हैं तो ये टर्म तो सॉल्व हुआ पड़ा है, आपने इन दोनों को समझ लिया। तो अब पावर 1/12 सब में सेम है, तो जो सबसे बड़ी टर्म है वो बड़ी होगी, उसके बाद सबसे छोटी टर्म होगी। तो मैं आपको इसका आंसर इन क्वेश्चनों का नहीं, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी टर्म ये देख रहे हैं, ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट ये टर्म है, फिर उसके बाद ये टर्म है। तो आप ये टर्म किससे आई, 11 की पावर और 1/3 से आई, ये सबसे बड़ी टर्म देख रहे हो। और उसके बाद ये आई 1257 की पावर में 1/12। एग्री? और फिर आ गया हमारे पास 7 की पावर 1/4। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आप देख पाएंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन किया मैंने। तो क्वेश्चन आम तौर पे इन दिनों ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से मॉडिफाई करके तैयार किया जा रहा है। आप पावर इक्वल करेंगे, फिर अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ऑर्डर अरेंज कर लेंगे। आसान काम होता है अगर आप ट्रिक समझते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपको एक कमेंट बॉक्स में मैंने मेंशन किया है कि आप कमेंट करें मुझे, आप इसको सॉल्व करके आप मुझे इसके बारे में बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या देखा आपने, कौन सा, इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें आप इसे, ठीक है। मेंशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेंशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप अपना आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दें, ठीक है बेटे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके दिखाना, आसान क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सबसे बड़ी बात। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बेटे, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन को पहले।
बोलता है इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए अब जैसे कि मैंने कहा ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018, ऑफ कोर्स साल भर पुराना है, बट अब आप नोटिस करें तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें दो बातें खास हैं आपको ध्यान देने के लिए। फ्रैक्शन में है बेटे, फ्रैक्शन में है, टर्म्स जो हैं अब तक हम जैसे कर रहे थे क्वेश्चनों को उसके ये फ्रैक्शन में है। तो आइए इस क्वेश्चन को करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं समझता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। और कॉम्पिटिटिव पेपर्स में तो हर क्वेश्चन अच्छा होता है, बस आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा है ना। चलिए तो आइए इसको आपको सिखा देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। सबसे पहले हमारे पास जो 3 टर्म है आप उनको नोटिस करें। आपके पास क्या क्या टर्म है बेटा, आपके पास टर्म है 3 टर्म है, 12 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/3 एंड 29 की पावर 1/4 एंड 5 की पावर में 1/2। एग्री बेटे, ये तो 1/2, ये तीनों टर्म हमने बारी बारी से, यही तीनों टर्म दे रखे हैं आपको तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तरीका यही है जो फ्रैक्शन से बेटे, फ्रैक्शन अगर आप नोट करें पावर के जो फ्रैक्शन है, अगर उन टर्म्स को गौर करें 3, 4, 2 एलसीएम अगर आप नोटिस करेंगे तो एलसीएम इसका 12 आएगा। एलसीएम 12 आ गया 3, 4, 2 का, तो 3, 4, 2 का एलसीएम अगर 12 आ गया बेटे, तो अब आपको बारी बारी से समझना है। बारी बारी से कैसे, आइए तो 12 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/3, तो अब क्या करोगे इसकी पावर को 12, 1/4/12, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एग्री, 4 से अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब क्या करना है आपको, 12 की पावर 4 अंदर रख के 1/12 बाहर लगा देंगे, यानी 12 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 4 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 12 को 4 बार करेंगे तो 144 2 बार हो गया, ये 144 2 बार हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 5, 7, 6 आता है 4 को अगर करते हैं तो, ठीक है। फिर 4 से करेंगे तो 5, 7, 6 से 1 करेंगे तो 144। एग्री, तो ये आ गया 6, ये आ गया 3, 12, ये 7, 9, 0, 20736 है ना बेटा। तो 20736 की पावर में 1/2। एग्री, तो आपने देखा ये टर्म आ गया आपको, एक टर्म आपने सॉल्व कर दिया। चलिए दूसरा टर्म देखेंगे 29 की पावर 1/4। तो 29 की पावर 1/4 को आइए हम लोग दूसरे कलर से कर लें, 29 की पावर 1/4। एग्री, तो इसको किस तरह से देखना है, तो 29 को हमने 3 से ऊपर नीचे पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/12 हो गया, यानी कि 29 की पावर 3 की पावर 1/2। वेल यानी 29 को 3 बार करना है हमने पावर, 29 × 29 जो है वो 841 होता है बेटे, और 841 को फिर से अगर हम 29 से करते हैं, क्लियर, प्रोडक्ट जितना तेज कर सकें आपके लिए एडवांटेज है। 9 × 9 36 3 9 72 75। एग्री, 2 से 2 4 24389 है आपके पास नंबर क्या है बेटा, 24389 की पावर में 1/12। एग्री, तो आपने इसका प्रोडक्ट कर लिया, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे। तो अब लास्ट वाली टर्म क्या है, 5 की पावर 1/2। ठीक है, 5 की पावर वापस आई है हम लोग के पास 5 की पावर 1/2। तो 5 की पावर 1/2 तो आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 की पावर 6 1/12। तो 5 की पावर 6 क्या होती है, 5 की पावर 6 को हम लोग फिर से देखते हैं। 5 की पावर 6, 5 की पावर क्यूब करने पे बेटे, 5 की पावर क्यूब करने पे 125 होता है, और 6 के लिए 125 × 125। अगर आपको याद हो तो अच्छा होगा, कुछ पॉपुलर डिजिट्स हैं वो कुछ हद तक याद होते हैं तो अच्छी बात है। 15625 इज द आंसर। तो 15625 के लिए 15625 की पावर 1/12। एग्री, आपने कर लिया बेटा, ये तीनों पार्ट्स कर लिए। अब देखिए जरा, आपके पास कलर का भी डिफ्रेंशिएशन रखा मैंने, आप तीनों चीज़ को देख रहे हो। तीनों चीज़ में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी टर्म देखिए ये टर्म है 24,000 और ये 20,000 और ये 15,000 के आसपास है ना। तो हम इस तरह से डिसाइड कर पा रहे हैं इसको। तो आइए इसका आंसर को अगर लिखते हैं तो ये नंबर सबसे बड़ी, यानी 29 की पावर 1/4 सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद ये वाली टर्म 20,000 वाली यानी 12 की पावर 1/3,
12 की पावर 1/3 और फिर उसके बाद जो 55 की पावर 1/2, ये सबसे छोटी टर्म है बेटे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देख रहे हैं कौन सा आंसर आपका मैच करता है। ये आंसर मैच कर रहा है, तो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। एक क्वेश्चन 100% श्योर है 7 से 8 मिनट की वीडियो बनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगा लीजिए, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। तो मैं अभी इस समय क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे कुछ सर्टेन वीडियोस पेश करूँगा। आप उसको देखें, उसको समझें, मेरे मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल में हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं नई वीडियोज़ की स्टार्ट करूँगा। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगा, फिर एक जैसे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, फिर उसके ट्रिक्स बनाऊँगा। ठीक है, यानी पहले कोर कॉन्सेप्ट डिसाइड होंगे पहले, उसके बाद फिर उसके ट्रिक्स पर अमल करेंगे हम लोग। ठीक है बेटे, फिर जल्दी फिर बहुत सारी बातें और आगे की वीडियोस को फॉलो करें बेटे। अपने कमेंट्स को जरूर करें। और इसी क्वेश्चन के बाद एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है, इस तरह का। तो आपका इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको दूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स से मुझे इसमें से कौन सा सही है बेटे, इस ऑर्डर को मुझे आप बता करके आप मुझे इनकरेज कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू आपका बोलने का तरीका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे लिख के दें। ठीक है बेटे, इनके ऑर्डर को लिखना या इसमें से कौन सा सही है इस बात को दिखाना। 2018 SSC CGL का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।